Good morning everybody. Now welcome to Standard 7 Subject Science Lesson number 1 Nutrition in Plant Part 2. Part 1 में हमने लेसन के बारे में एक्सप्लेनेशन देखा कि न्यूट्रिशन कहाँ से मिलते हैं हमें. फोटोसिंथेसिस था, अदर मोड ऑफ प्लांट था, उसके बाद मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन था वो इन प्लांट जिसमें हमने ऑटोट्रॉफ्स हेटेरोट्रॉफ्स इनके बारे में पढ़ा, न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस फूड के बारे में, मेकिंग फूड इन प्लांट. उसमें स्टोमेटा सेक्शन ऑफ लीफ के बारे में देखा, इन विद पिक्चर्स, सेल्स के बारे में देखा विद पिक्चर्स, और उसके बाद स्टोमेटा के बारे में देखा विद पिक्चर्स, और उसके बाद जो है किस के प्रेजेंट में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स और सनलाइट के प्रेजेंट में एक जो है ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल वाला जो है प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फूड बनाता है, और फूड बना करके वो लीव्स और स्टेम में स्टोर करके रखता है. और उसके बाद वो जब शाम हो जाती है, जब उनके पास सनलाइट नहीं रहती है, तब वो खाना बनाए हुए खाने को वो अपने पूरे प्लांट में सप्लाई करता है. इस तरह से प्लांट्स ग्रो करते रहते हैं, और हम लोग जो है वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, इसलिए हमारे डेवलपमेंट है. और प्लांट्स खुद अपने आप खाना बनाता है, इसलिए वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाता है. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, और आज हम जो है एक नई चीज़ जो है इसमें अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में पढ़ा, पैरासाइट्स के बारे में पढ़ा. पैरासाइट्स प्लांट्स क्या होता है जो दूसरे प्लांट पर निर्भर होता है, वो अपना खुद जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वो नहीं बना पाता है, तो वो क्या करता है, वो दूसरे प्लांट्स पे उसमें चिपक जाता है, और उसमें बेल बन करके धीरे धीरे उस पर चढ़ जाता है, और चढ़ने के बाद उससे जो है वो उसके न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करता रहता है. इस तरह से पैरासाइट्स प्लांट करता है. आज एक प्लांट और के बारे में, पिक्चर प्लांट के बारे में बताया जाता है. एक प्लांट है, देखो आपके पिक्चर्स में एक प्लांट, इसके लीव्स, इसके लीव्स के पास देखो इस तरह का एक नेट टाइप का बना हुआ है, नेट टाइप का बना हुआ है, एक गोल गोल इसके ढक्कन है. इसका पूरा पिक्चर्स भी बना हुआ है. ये जग के समान है, जग है, उसमें जग की तरह है वो, और इसका ये इसका ढक्कन है, लिड है, और ये इसका लीफ मॉडिफाइड इंटू फीचर. ओके, ये हेडिंग दिया हुआ है, ठीक है. पिक्चर प्लांट शोइंग लीफ एंड पिक्चर, ये है इसका पिक्चर है ये, और ये पिक्चर का ये लीड है. ये हर एक लीफ में इस तरह से बना हुआ है.
इसका काम क्या होता है, ये जो है इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर ढेर सारे लेयर्स होते हैं। क्या होता है, बहुत लेयर होते हैं। ये लीफ से ही लगे होते हैं, लीफ से ही लगे होते हैं। जब कभी भी कोई इंसेक्ट आकर इसमें आता है, इसमें आ जाता है, ये लीड अपने आप इसका ढक्कन बंद है, इंसेक्ट बंद हो गया इसके अंदर। अब ये जो है प्लांट्स, ये प्लांट इस इंसेक्ट के जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं ना, उसको सक कर देती है, यानी वो इंसेक्ट मर गया और उसके जो न्यूट्रिशंस है ना, वो इस प्लांट्स में सक किया। इस तरह से ये प्लांट्स जो है, इसको इस ऐसे प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट, इस तरह के प्लांट को जो इंसेक्ट पे डिपेंड होता है, इंसेक्ट के थ्रू को न्यूट्रिशन मिलता है, उस ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। Now have you seen ear of a plant that can eat animals? आप कभी सोच सकते हो कि कोई प्लांट एनिमल्स को खा सकता है, जबकि आप देखते हो कि वेब, स्पाइडर का वेब होता है, तो वेब जो है वो जाला बनाता है, जाला बना करके क्या करता है, जाला बना करके उसमें जो है थोड़े दिन बाद, कुछ दिन बाद मच्छर हुआ, मक्खी हुआ, कोई भी इंसेक्ट हुआ, कीड़े हुए, जाकर उसमें ट्रैप हो जाती है, फंस जाते हैं। फंस जाने के बाद वो स्पाइडर क्या करता है, उसके जो है सारे न्यूट्रिशंस को वो सब करके वो जिंदा रहता है, ठीक है, लेकिन सारे इंसेक्ट्स तो जालों में वो फंस जाता है, वो निकल नहीं पाता है। इसी तरीके से इसके अंदर भी सारी लेयर्स हैं, इसमें अगर एक इंसेक्ट चला गया तो वो बाहर नहीं है, ठीक है, उसी के अंदर वो तुरंत ये लीड जो है बंद हो जाता है अपने आप, गिराकर उस पर ढक जाता है, तो अंदर वो इंसेक्ट जो है वो छटपटा जाता है। फिर ये जो इसके रेशे, जो इसके हेयर होते हैं, वो उसके अंदर के इस न्यूट्रिशंस को एब्सॉर्ब करते हैं। There are a few plants which can trap insects and digest them. It is not easy. कि वो कोई मतलब आश्चर्य वाली बात है। Such plant may be green or some other. कुछ प्लांट्स इसके ग्रीन भी होते हैं, कुछ प्लांट्स अदर कलर्स के भी होते हैं। Look the plant in figure number 1.6. ये फिगर है, ये एक बताने पता है। The picture like a jug, जग की तरह है। ये पिक्चर कैसा है, पित्थर, ये पित्थर जग की तरह है। Inside the पित्थर there are hair. पित्थर के अंदर क्या है, हेयर है, and which are directed downwards when an insect land in their vector, so the lid closed, and the trapped insect get intelligent into the layer, here में फंसा है, and the lid closed, जब lid close हो जाता है तो बाहर नहीं निकल पाते हैं, and insect is trapped, the insect is digested by the digestive juice secreted in the pithar and its nutritions are absorbed. Such insect eating plant are called insectivorous. इस तरह से प्लांट ईटिंग प्लांट्स को जो है, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को जो है क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस। It is possible that such plant do not get all the required nutrition from the soil in which they grow. कहा जाता है कि ऐसे प्लांट्स को रिक्वायरमेंट नहीं होती है न्यूट्रिशन की, वो उसी से न्यूट्रिशन रिक्वायर करते हैं। Goes जो है कंफ्यूज है, if the pithar plant is green and carries out photosynthesis, so then why does it feed insect? क्यों वह इंसेक्ट को फीड करता है, वो बहुत कंफ्यूज है। वो एक कौन है, वैज्ञानिक है, ठीक है। पहेली want to know other mosquitoes, bird bat like an leech that suck our blood are also parasites. And अब हमारा आया है saprotroph. You might have been packets of the mushroom. मशरूम को देखा है आपने, मशरूम एक चक्री की तरह होता है, मशरूम, ठीक है, दैट्स लाइक चक्री, चक्री की तरह। अभी मशरूम जो है बहुत लोग जो है ना खाने में, भोजन में बहुत यूज करते हैं। एक समय था
कि हम लोग के समय में ये जब खूब बारिश हो जाती थी, खूब बारिश हो जाने के बाद जब थोड़ा मौसम ठीक होता था ना, तो हम लोग अपने गांव में मतलब दादी उदी के घर में देखते थे कि इस तरह के मशरूम उगते थे। तो हम लोग क्या बोलते थे, ये कुकुरमुत्ता के नाम से जानते थे। तो हमें ये लगता था कि जब ये हमारा आंगन है, इसमें कुत्ता नहीं आता है, तो लोग बोलते थे कि डॉग जो है वहाँ टॉयलेट कर देता है, तो ये मशरूम है। तो हम लोग के दिमाग में यही बात थी कि मशरूम जो है ऐसे ही होता है, जबकि नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसको हिंदी में कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं, लेकिन ये कुकुर मतलब डॉग के टॉयलेट करने से ये नहीं होता है। ये बारिश के समय में अपने आप ये ग्रो होता है। ये एक तरह का फंगी है, ये एक तरह का मशरूम क्या है, फंगी है, और ये अपने आप ग्रो होता है। अब जो है इसको मशरूम के नाम से लोग जानते हैं, और मशरूम के नाम से लोग इसको खाते भी हैं, और ये भी आता है। तो पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल। अभी आप वेजिटेबल्स मार्केट में जाते हो तो आपको पैकेट में ये मशरूम जो है मिलता है बाजार में, मार्केट में। यू हैव ऑल्सो सीन फुलफिल अम्ब्रेला लाइक अ पैचेस ग्राउंड इन द सॉइल में जो है, सॉइल में दबा रहता है, और इस तरह से उसके जो है धीरे धीरे स्टेप्स निकलते हैं, और उसके बाद ये अम्ब्रेला की तरह ही होता है बिल्कुल। ये यहाँ पे इसको नीचे की तरफ अम्ब्रेला खोलते हैं तो नीचे की तरफ फूल दिखाई देता है, उसी तरीके से इसमें भी फूल दिखाई देता है। एंड सॉइल ऑन द रूटिंग वुडिंग ड्यूरिंग द रेनी सीजन में ये ज़्यादा होता है। अब आप 1.7 पिक्चर्स में देख सकते हो पैकेट ऑन मशरूम एंड मशरूम ग्रोइंग इन द डिकेड मटेरियल, ठीक है। एंड let us find out what types of nutrition they need to survive and from where they get them. इस तरह के न्यूट्रिशन सर्वाइव करते हैं और where they get them कब? तो both want to know how these organisms acquire nutrition. They do not have mouth like animals. They are not like green plant as they lack chlorophyll and they cannot break chlorophyll. ठीक है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 1.2 में क्या है, आप देख रहे हो एक ब्रेड है, ब्रेड को काफ़ी दिनों तक रख दो, इसको तो बाहर रख दो, फ्रिज में मत रखो, बाहर रखो, काफ़ी दिनों तक रखो, 10-12 दिन तक बाहर रखो। तो आप देखो उसके ऊपर जो है ग्रीन कलर का जो है फंगीज आने लगता है। So these organisms called fungi take a piece of the bread and moisten it with water. Leave it in a most warm place for 2 or 3 days or until fully full patches appear on them. फिर what is the color of these patches? इस patches को देखो, observe the patches under the microscope or a magnified glass. So write down your observation. In the notebook you will see cotton-like threads spread on the piece of bread. तो आप कॉटन से जो है धीरे धीरे उसको साफ करोगे ना, तो कॉटन वो ग्रीन कलर। These organisms are fungus. They have a different mode of nutrition. अभी आप पता चल रहा है ना, आप ये क्या कहते हैं, कोरोना के बाद ये ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, ये सब जो है धीरे धीरे कैसे उभर के आ रहा है। तो ये एक तरह की फंगस है जो हमारे बॉडी के पार्ट्स को डैमेज करती है। तो ये एक बीमारी के महामारी के रूप में जो है आ गया है। तो ये इस तरह का फंगस है। दे हैव ऑल्सो नंबर ऑफ न्यूट्रिशंस, दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशंस फ्रॉम द ब्रेड। ब्रेड से ये न्यूट्रिशन लेते हैं। ये जो फंगीज है ना, ये ब्रेड से न्यूट्रिशन ले करके तो ये आपको आगे बढ़ाना है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism like in nutrition from bread, from dead and the decaying matter is called saprotrophic nutrition. इस तरह से ये saprotrophic nutrition कहलाते हैं, जो कि जिस mode of nutrition which organism take the nutrition from dead and decaying matter, dead हो जाता है, decaying होता है, खराब होता है, उसके ऊपर फंगीज लग जाते, उसको ही हम saprotrophic nutrition कहते हैं। Such organisms with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs.
मैंने आपको कंप्लीट दिया हुआ था सैप्रोट्रॉफिक्स में, जो प्लांट जो है दूसरे चीज़ पे जो है दूसरे थिंग्स पे ग्रो करते जाते हैं, तो उसको हम फंगिस कहते हैं। यही फंगिस को जो है सैप्रोट्रॉफ बोलते हैं। फंगिस आल्सो ग्रो इन पिकल्स, अचारों में भी हो सकता है, लेदर में भी हो सकता है, क्लोथ्स में भी हो सकता है, अदर आर्टिकल्स में भी हो सकता है। दैट आर लेफ्ट इज हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। बहुत लॉन्ग टाइम से तुम रखो ना। अभी एक तो एक्सपेरिमेंट कभी करना, कभी तुम लोग बाहर जाना और फ्रिज को बंद कर देना, मतलब फ्रिज का ढक्कन बंद रखना और फ्रिज को ऑफ कर देना। जब तुम 10 दिन 12 दिन के बाद घर आते हो तो फ्रिज खोल कर देखो, पूरे फ्रिज में जो है फंगस लग जाएंगे। ब्लैक कलर के जो है हर जगह फंगस लग जाएंगे। तो ये जो है दिखेंगे, ये सैप्रोट्रॉफी कहलाता है, जो हर चीज़ में लग सकता है, कोई भी फिक्स में लग सकता है, जो हॉट और ह्यूमिड वेदर में लॉन्ग टाइम रहता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स, ठीक है, बहुत थिंग्स जो है स्पॉइल हो जाते हैं। कभी कभी मिर्ची में एकदम मिर्ची खराब हो जाता है, तो थोड़ा सा ढक्कन खुला रह जाए तो मिर्ची, धनिया पाउडर, ये सब भी खराब हो जाते हैं, उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं। तो ये सब जो है रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीन्स ऑफ द फंगस इन योर हाउस। अपने पेरेंट्स से पूछो और बताओ कि कितने फंगस लगते हैं। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। When they land on wet and warm things, they germinate and grow. Now can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? कैसे हम अपनी चीज़ों को स्पॉइल होने से, खराब होने से बचाएं। Some organisms live together and share both shelter एंड न्यूट्रिशन। कुछ ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और एक साथ जो है एक ही शेल्टर, एक ही न्यूट्रिशन में से, उसको हम सिम्बोलाइज कहते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बोलाइज। फॉर एग्जांपल, सर्टेन फंगीज लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगीज प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिशन। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड lichens, क्लोरोफिल कंटेन पार्टनर। इस तरह के जो है, जो सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, एक साथ रहते हैं, शेयर करते हैं अपने शेल्टर और न्यूट्रिशन को। इनके रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? सिम्बोलाइज बोलते हैं। और इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिचेंस भी कहते हैं, जो फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है, इस तरह को लिचेंस कहते हैं। अ क्लोरोफिल कंटेन पार्टनर which is an algae and the fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals to the algae and in return the algae prepare and provides food to the fungus. How nutrients are relationship in the soil? कैसे nutrients रिलेशनशिप में रहते हैं सॉइल के, अब उनके बारे में हम जानेंगे। अभी इतनी सी बात आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई कि फंगस क्या होता है, फंगस कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और उसके बाद सिम्बोलाइज क्या होता है। सिम्बोलाइज को दूसरे के साथ जो है शेल्टर और उनके न्यूट्रिशंस को शेयर करते हैं एक दूसरे के, और उसको हम सिम्बोलाइज कहते हैं। और लिचेंस जो है इस तरह के ऑर्गेनिज्म को लिचेंस कहते हैं। और ये पिथर प्लांट के बारे में भी आप लोगों ने सीखा, मशरूम के बारे में भी सीखा। अब हम आगे थोड़ा करते हैं हाउ न्यूट्रिशन, कैसे न्यूट्रिशन आर रिलेशनशिप सॉइल से, कैसे उनका न्यूट्रिशन का रिलेशन होता है। हैव यू सीन फार्मर्स? आपने फार्मर्स को देखा है स्प्रेडिंग मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स, स्प्रेडिंग मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स का स्प्रेड देखा है इन द फील्ड, और गार्डनर यूजिंग दैम लॉन और इन द पॉट्स। डू यू नो व्हाई दिस इज डन? क्यों ये सब ऐसा करते हैं? यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सॉइल, दैट इज फैक्ट। सो their amounts in the soil keep on decaying
Fertilizers and the manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrition need to be added from the time to time in the soil. क्या बोल रहा है कि एक अच्छे से फर्टिलाइजर्स को ग्रो करने के लिए टाइम टू टाइम हमें इन सब चीज़ों को मिट्टी में सॉइल में डालते रहना चाहिए। क्या क्या डालते रहना चाहिए? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, ये सब एक खाद के रूप में यह सॉइल में डलता है। These nutrition need to add from time to time to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrition requirement of plant. सब प्लांट को इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। यूजुअली क्रॉप, कोई भी अनाज, plants absorb a lot of nitrogen and the soil become deficient in nitrogen. You learn that through nitrogen gas is available in plenty in the field. Plants cannot use in manner they can use carbon dioxide. They need nitrogen in a soluble. The bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert into the usable form. उनको क्या? They need nitrogen. उनको नाइट्रोजन की जरूरत होती है प्लांट्स को, के मैन्योर को, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वो सॉल्युबल फॉर्म में यूज करते हैं। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम दे कैन atmospheric nitrogen and convert it to the usable. And the rhizobium cannot make its own food, so it often lives in the root of gram, peas, mung, beans and the other legumes and provides food with nitrogen. In return, the plants provide food and shelter to the bacteria. They thus have a symbiotic relation. This association of great signification for the farmers. They have reduced use nitrogenous fertilizers where legumes plants are grown. Most of the pulses are obtained from legumes plant. Okay? In this chapter, you learned that most of the plants are autotrophs. Only a few plants are parasites and saprotrophic. They derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotroph since they depend on plants and other animals. When we say that insectivorous plant are partial heterotroph, ये जो प्लांट्स है ना, ये हेटरोट्रॉफ प्लांट कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये इंसेक्ट पर डिपेंड है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंट में जो है फोटोसिंथेसिस भी करता है, बट इंसेक्ट पर डिपेंड है, इसलिए इसको हेटरोट्रॉफ्स इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कहा गया और हेटरोट्रॉफस भी कहा गया, क्योंकि इसमें इंसेक्ट पर डिपेंड है। आपको पता ही है ना ऑटोट्रॉफर और हेटरोट्रॉफर के बारे में हमने बताया है। ऑटोट्रॉफर तो एक प्लांट सिंपल प्लांट होता है जो फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंटेशन में अपना फूड भोजन बनाता है, और हम जो है प्लांट पर डिपेंड होते हैं, इसलिए हम हेटरोट्रॉफर्स कहलाते हैं। तो ये प्लांट जो है हेटरोट्रॉफर्स इसलिए कहलाते हैं कि इंसेक्ट पर डिपेंड होता है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हमने यहाँ पे पढ़े: ऑटोट्रॉफिक, क्लोरोफिल, हेटरोट्रॉफ, होस्ट, इंसेक्टिवोरस, nutrients, parasites, photosynthesis, saprotrophic। क्या क्या हमने इसमें इस लेसन में लर्न किया कि have you learned all organisms need food and utilize to get energy to grow and maintenance of their body. Green plants synthesize food for themselves by the process of photosynthesis. They are autotrophs. Plants like Castucuta are parasites
They take food from the host plant. Plants use simple chemical substance like carbon dioxide, water, and minerals for the synthesis of food. Chlorophyll, water, carbon dioxide, and sunlight are the essential requirement for photosynthesis. Complex chemical substances such as carbohydrates are the product of the photosynthesis. Okay? Complex chemical substance as the carbohydrates. Carbohydrates is बोला and the are the product of photosynthesis. Carbohydrates में ये सारे जो है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये मिले रहते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. Solar energy is absorbed by the chlorophyll present in leaves, plant. Oxygen is produced during the photosynthesis. Oxygen released in photosynthesis is utilized by living organisms for their survival. Many fungi drive mutations. They from dead and decaying matter. They have saprotrophs. क्या कहते हैं saprotrophs? ये जो अगर आप ये लर्न जो है अच्छी तरह समझ लोगे ना, पूरा लेसन अच्छी तरह समझ लोगे. A few plants and all animals are depend one another for their mutations and are called heterotrophs. तो टुडे आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट पीरियड में हम इसकी एक्सरसाइज करवाने वाले हैं. तो यू विल एवरीबॉडी अब इस लेसन के बारे में बहुत अच्छी तरह से पहचान जान गए. अब हम नेक्स्ट पीरियड में इस लेसन की एक्सरसाइज करेंगे.